कैसे खत्म किया जाए? जिंदाबाद। कहते हैं इस रिश्ते के अंदर शक डालो, इस रिश्ते के अंदर शक पैदा करो। अगर शक डाल दिया जाएगा तो रिश्ता कमजोर हो जाएगा। पीर का मुरीद से रिश्ता कमजोर होता है शक की बुनियाद पर, जो है वो शागिर्द का उस्ताद से रिश्ता कमजोर होता है शक की बुनियाद पर। और इसीलिए दुनिया तुम्हारे अंदर शक डालना चाहती है कि साहब तुम कहते हो गौसे आजम ने मुर्दों को जिंदा किया, कोई सनद वाली बात नहीं है, ये यूं ही मौलवी कहते रहते हैं। तुम कहते हो 12 साल की कश्ती को निकाल दिया, कोई सनद वाली बात नहीं है, ये यूं ही कहते रहते हैं। अब क्यों और उस पर तौजीहात पेश करेंगे, तौजीहात पेश करेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, कैसा हो सकता है, कैसे हो सकता है। अहले सुन्नत वल जमात के उलमा के करीब हो जाओ और अपने शक को दूर करो। इसलिए कि अगर ईमान के सिलसिले में, एतकाद के सिलसिले में, अकीदे के सिलसिले में शक पैदा हो गया तो फिर ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। इसलिए कि यकीन वालों का मनसब और है और शक वालों का मनसब और है। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, जो अहले शक है वो अगर में मगर में रह गए। नारे तकबीर को कैसे खत्म किया जाए? जिंदाबाद। कहते हैं इस रिश्ते के अंदर शक डालो, इस रिश्ते के अंदर शक पैदा करो। अगर शक डाल दिया जाएगा तो रिश्ता कमजोर हो जाएगा। पीर का मुरीद से रिश्ता कमजोर होता है शक की बुनियाद पर, जो है वो शागिर्द का उस्ताद से रिश्ता कमजोर होता है शक की बुनियाद पर। और इसीलिए दुनिया तुम्हारे अंदर शक डालना चाहती है कि साहब तुम कहते हो गौसे आजम ने मुर्दों को जिंदा किया, कोई सनद वाली बात नहीं है, ये यूं ही मौलवी कहते रहते हैं। तुम कहते हो 12 साल की कश्ती को निकाल दिया, कोई सनद वाली बात नहीं है, ये यूं ही कहते रहते हैं। अब क्यों और उस पर तौजीहात पेश करेंगे, तौजीहात पेश करेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, कैसा हो सकता है, कैसे हो सकता है। अहले सुन्नत वल जमात के उलमा के करीब हो जाओ और अपने शक को दूर करो। इसलिए कि अगर ईमान के सिलसिले में, एतकाद के सिलसिले में, अकीदे के सिलसिले में शक पैदा हो गया तो फिर ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। इसलिए कि यकीन वालों का मनसब और है और शक वालों का मनसब और है। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, जो अहले शक है वो अगर में मगर में रह गए। नारे तकबीर।